कच्ची मिट्टी से मजबूत ईंट बनाने तक का सफर शुरू होता है इस पग मिल मशीन से। क्या है ये पग मिल मशीन, ईंट भट्टे में इसकी क्या जरूरत है, तो इसके बारे में आपको मिलने वाली डिटेल से जानकारी। और आज हम आ गए पंजाब में एक ऐसी फैक्ट्री में जहां पर ईंट भट्टे के संबंधित हर प्रकार की मशीन आपको मिल जाएगी। सिर्फ मशीन ही नहीं, इसमें क्वालिटी और मजबूत विश्वास जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और कंपनी के ओनर को बुलाते हैं, मशीनों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले थोड़ा सा नाम बता दो। सर मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, मैं जीएस एग्रोटेक से पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, विलेज कमालपुर में हमारी फैक्ट्री पड़ती है। ठीक है। हाँ जी। अब हम जो ईंट भट्टे के रिलेटेड मशीनरी बनाते हैं, ईंट भट्टे उसके हम स्पेशलिस्ट हैं। जितनी भी मशीनरी हमारे बनती है सारी ईंट भट्टे के रिलेटेड बनती है। इतनी मशीनें लगती है क्या ईंट भट्टे में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं आज की डेट में भट्टा एक फैक्ट्री बन चुका है। पहले पुराने तरीके से जो चलता था भट्टा, आज की डेट में उस तरीके से भट्टे नहीं चलते। इन सभी मशीनों की मदद से भट्टा चलाना जो है पॉसिबल है। ओके। हाँ जी। तो सबसे पहली शुरुआत पग मिल से हाँ जी, हाँ, सबसे पहले पग मिल, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जी, पग मिल। ठीक है। जो कच्ची ईंट की पथाई होती है वो इस मशीन के साथ गारा जो है वो तैयार होता है। ठीक है। तो इसकी क्वालिटी के बारे में कुछ बताइए। जैसे मैंने बात करी शुरू क्वालिटी की, क्वालिटी कैसे समझ पाएंगे फार्मर? क्वालिटी सर, जो हमारा मॉडल है ये मार्केट में जितनी मशीनें बन रही है टोटली डिफरेंट है। आपको डिजाइनिंग भी, इसका मैकेनिज्म भी, दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट देखने को मिलेगी। आप इसका हिच का डिज़ाइन देखिए, हिच इसकी नीचे है, पीटी ऊपर से चलता है। हाँ, मैं वही कहने वाला था। हाँ, क्योंकि इसका बेनिफिट ये है कि जब पथार में ट्रैक्टर जाता है तो आगे से लिफ्ट नहीं करता वो, ना ट्रैक्टर वहाँ पर स्लिप मारता है। इस तरह की हिच के डिजाइन के साथ बिल्कुल लोड फ्री चलता है। ठीक है। ठीक है। और जो अंदर से ये चैनल है हमारा 8 इंची, अंदर से जो इसकी प्लेट लगा के देखिए, सारी जो चेसी है सारी बंद की हुई है, क्योंकि इसमें मशीन में कम से कम 12 से 13 टन मिट्टी के साथ वजन हो जाता है। तो मशीनों की कॉमन प्रॉब्लम है ये चेसीज क्रैक होने की और टूटने की। ठीक है। उसके बाद हमारा जो गेयर बक्सा है, गेयर बक्सा हम इन हाउस प्रोडक्शन है, ये हमारा खुद का कंपनी का गेयर बक्सा है। यहाँ पर हम इसकी फैब्रिकेशन करते हैं। इसको EN353 की हम गरारी डालते हैं। ये EN353 क्या चीज़ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें? ये स्पेशल मटेरियल होता है सिर्फ गरारी के लिए। जितनी कार कंपनी है, ट्रैक्टर कंपनी है, उनकी जितनी गरारियां डलती हैं वो EN353 की होती हैं, जो लाइफ टाइम गरारी मरती नहीं। आपने देखा होगा ट्रैक्टर की गरारी 20-30 साल खत्म नहीं होती। हाँ, नहीं होती है। हाँ जी, वो मटेरियल की गरारी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। और टेक्सपेन कंपनी, जो कि आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है, उसके हम बेरिंग यूज़ कर रहे हैं। ओके। हाँ जी। ये कवर अप करने का क्या कारण था? कवर सर, जैसे मशीन का जो गारा है मिट्टी, ट्रैक्टर ब्रेक लगाता है तो जैसे हमने आगे से मशीन की हाइट भी बढ़ाई है, फिर भी गारा उछल कर आगे आ जाता है, ड्राइवर तक जाता है। और नीचे गेयर बक्सा है, क्रॉस है, बेरिंग है, ये सारी चीज़ को ये प्रोटेक्ट करता है गाड़ी से। अच्छा, उसके लिए लगाया? हाँ जी। मैंने सोचा कोई डिजाइन के लिए लगा रखा है। तो ये क्या चीज़ लगा रखी है आपने? सर ये मशीन के ऊपर हमने फोल्डेबल पैरदान लगाया है, क्योंकि रूटीन में मशीन की सफाई करनी पड़ती है। डेली जब गारा दे दिया भट्टे के ऊपर तो उसको सफाई करना पड़ता है। तो ये फोल्डेबल है, इसके यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। ठीक है। जब मशीन की सफाई करनी है तो बंदा यहाँ से सीढ़ी के ऊपर चढ़ के इसके ऊपर चढ़ जाता है। सफाई कर ली तो इसको आप फोल्ड करके लॉक लगा सकते हैं। डबल टायर में ही आती है? डबल टायर में। टायर इसमें हम 1020 का भी देते हैं, इसमें 1220 का मिलिट्री गाड़ी का बहुत ही मजबूत टायर है, सेकंड हैंड टायर देते हैं। और अगर किसी कस्टमर ने नया टायर लगवाना है वो उस हिसाब से। अब बात करें लोहे की, तो लोहा कौन सा यूज करते हैं? लोहा सर, इसको टोटली जितना स्टील यूज़ किया हमने, टाटा स्टील यूज़ किया है। 5 mm की इसकी चद्दर है, साइड स्पोर्ट है, 3 इंची चैनल की है। इसमें चद्दर में सबसे खास बात यह है कि हमने स्पेशल साइज में निकाली है। ये लेजर कटिंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करते हैं। इसमें कोई जॉइंट नहीं है चद्दर में, पूरे में। हाँ, जितने भी आप मशीनें देखोगे सब में यहाँ पर भी जॉइंट होगा। और 8/4 की चद्दर के साथ ये मशीन बनाते हैं। हमारी ये 6 फीट बाय 20 फीट की शीट आती है, उसमें से हम पूरा साइज निकालते हैं और यहाँ पर हम बेंड डाल देते हैं मशीन के साथ। ओके। हाँ जी। यहाँ तक सारी चीजें आपने बताई, काफी कुछ कंप्लीट लग रहा है। हाँ जी। अब इसमें जो मेन मुख्य चीज है वर्म है। हाँ जी, उसके बारे में बताइए। वर्म जो है हम उस जो नॉर्मल शीट होती है उससे नहीं निकालते। हमने अपने हिसाब से मटेरियल तैयार कराया हुआ है, जैसे हाई कार्बन स्टील का, जिसमें 35 से 40% जो है कार्बन होती है। जैसे हमारी ट्रक की कमानी पत्ती होती है उसमें 50 कार्बन होती है। तो स्पेशल हाई कार्बन का मटेरियल का वर्म तैयार करवाया है। उसका ये बेनिफिट है कि नॉर्मल मार्केट की जितनी मशीनें हैं 70 से 80 लाख माल बनाती हैं, हमारी मशीन 1.5 करोड़ माल बनाती है वर्म। उसके बाद उसका मेंटेनेंस निकलता है, चाहे उसके ऊपर सरिया लगवा लो, चाहे वर्म चेंज करवा लो। अच्छा, मतलब 1.5
1.5 करोड़ माल। 1.5 करोड़ माल। हाँ जी। चलो, और क्या चीजें इसमें है जो स्पेशल बनाती है इसको? सर ये एक आप पीछे देखिए, ये इसको हम बैक बम्पर बोलते हैं। अच्छा, बैक बम्पर। बैक बम्पर जैसे ट्रैक्टर के आगे बम्पर होता है ना, उसी तरीके से हमने पीछे एक बम्पर लगा दिया। ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि जब मशीन में वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कई बार ख़राब रास्ते में धंस जाती है, तो जेसीबी के साथ इसको आगे धक्का लगाने के लिए, जब पीछे को टोचन करके खींचने के लिए ये स्पेशली हिच भी दे दिया हमने। ठीक है। इसका ये बेनिफिट है। और ये एक्स्ट्रा कवर दे दिया, क्योंकि यहाँ से मशीन का ये ढक्कन है, यहाँ से इसकी खुल के रूटीन में सफाई करनी पड़ती है डेली शाम को। तो यहाँ पर गारे का ढेर लग जाता है, यहाँ पर गारे का ढेर ना लगे इसीलिए हमने प्रोटेक्शन कवर दिया, ताकि बैरिंग के ऊपर गारा ना गिरे। और दोनों साइड हमने सीढ़ियाँ दे दी, एक सीढ़ी आगे दे दी और एक पीछे दे दी। ओके। जब आप बता रहे हैं इसमें 12-13 टन वजन हो जाता है, तो ट्रैक्टर कितने एचपी का लगेगा फिर? सर वैसे हम रेकमेंड करते हैं कि हमारी मशीन के ऊपर 40 एचपी का ट्रैक्टर चलाएं आप। 40 एचपी? हाँ, क्योंकि हर स्टेट में भट्ठे वाले जो हैं, छोटे भट्ठे वाले भी होते हैं, उनके पास छोटे ट्रैक्टर होते हैं। इन मशीनों में क्या है कि किसी भी कंपनी की आप मशीन परचेज करोगे तो बोलेंगे 55 से लेकर 60 एचपी का ट्रैक्टर चाहिए। खाली हमारी कंपनी चैलेंज करती है, हमारी मशीन के ऊपर 35 से लेकर 40 एचपी का ट्रैक्टर आप यूज़ कर सकते हो। उसका कारण क्या है कि हिच का डिज़ाइन हो गया, एक तो ट्रैक्टर को लिफ्ट करने को कोई लोड नहीं पड़ता, दूसरे नंबर पर इसकी गियर की आरपीएम रेशो और इसकी बर्म की जो सेटिंग है, ट्रैक्टर की पीटीओ के ऊपर भी लोड नहीं है और इसको कैरी करने के लिए भी लोड नहीं है। बिल्कुल लोड फ्री मशीन चलती है, जीरो मेंटेनेंस है। और इसमें जो हमने बर्म में बैरिंग यूज़ किए हैं, डबल गोली के एडजस्टेबल बैरिंग होते हैं 22-313, वो बैरिंग यूज़ किए हैं। हमारे पास 5-5 साल के बाद मशीनें रिपेयर होने के लिए आती हैं, तो बैरिंग हम वही डाल देते हैं। चलो, उसको डीजल के साथ सफाई करके धो के वही बैरिंग डाल देते हैं। तो इसमें जैसे सफाई, आप साफ सफाई की बात करेंगे रोज करनी, बाकी कोई मेंटेनेंस रहता है? वो जीरो मेंटेनेंस है जी हमारी, बस साफ सफाई करो, छोड़ो। हाँ जी। इंडिया के हर कोने में, हर स्टेट में हमारी मशीनें हैं, मतलब कोई मेंटेनेंस वाली तो कोई बात ही नहीं है। हम जितने भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, पहले हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जीरो मेंटेनेंस प्रोडक्ट बनाना है। कस्टमर रिपीट होना चाहिए मशीन लेने के लिए, ना कि मेंटेनेंस के लिए कोई कॉल आनी चाहिए। हाँ जी। चलो, ये बात बढ़िया होगी। अब दूसरी मशीनों के बारे में भी जानकारी दीजिए। ये सर ओल्ड ट्रेंड की जो मशीन है, जब मशीन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई थी तो ये वाला मॉडल है, इसका जो मैकेनिज्म है वो सेम है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है, इसका वर्किंग प्रोसेस का फ़र्क है। इसके नीचे डंपर लग जाता है, ये डंपर को भरती है। इसका गेयर बक्स, बर्म, बैरिंग सारी चीज़ सेम है। ठीक है। ये मतलब कि कहीं ट्रांसपोर्ट कर ले जाना हो तो मतलब काम हो जाता है? डंपर के साथ लेके, ट्रॉली के साथ। कई भट्ठे वाले इसको पसंद करते हैं, कई एरियो में ये चलती है, तो हमारे पास भी ये वाला मॉडल मतलब अवेलेबल है। तो ये बाहुबली फैन क्या लगा रखा आपने? ये सर फैन है भट्ठे के लिए। आज की डेट में जो गवर्नमेंट है उनकी नॉर्म्स हैं कि आपको भट्ठे नई टेक्नोलॉजी में बनाने हैं, जिसको जिगजैग और हाई ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। ये पंखा है, पंखा एक एग्जॉस्ट का काम करता है। ये घूमेगा किससे? मोटर के साथ या आइशर इंजन के साथ घूमता है। कितने एचपी का इंजन है? मोटर लगेगी? मोटर लगेगी इसके ऊपर 7.5 की भी यूज़ कर सकते हो, 10 की भी यूज़ कर सकते हो। और आइशर का इंजन आता है स्पेशली भट्ठे के लिए, 22 एचपी का एनसी इंजन बोलते हैं, उसके साथ इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये पूरे भट्टे में हवा सर्कुलेट करेगी अंदर, जब ईंट पकड़ी होगी? जितना एग्जॉस्ट होता है उसको ये खींच के चिमनी को देता है। अच्छा। जैसे हम मक्की की छल्ली होती है ना, उसको पकाते हैं कोयले के ऊपर, अगर हम हवा का प्रेशर देते हैं तो जल्दी पक जाती है, नहीं धुएं के साथ काली हो जाती है। उसी तरीके का इसका प्रोसेस है। जब ये उसको हवा को खींचता है तो ईंट की पकाई भी अच्छे तरीके से होती है और पोल्यूशन भी नहीं, मतलब स्पीड से। हाँ जी हाँ, हवा बह के आती है तो आग अपने आप में तेज हो जाती है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ये है कोयला क्रशर मशीन। जो हाई ड्राफ्ट भट्ठे हैं उसमें कोयला बिल्कुल पाउडर फॉर्म में यूज़ होता है। जैसे कोयले के बड़े साइज आते हैं, 5 इंची 1 फीट तक के भी साइज आते हैं, तो उसमें कोयला क्रश करने के लिए ये मशीन यूज़ होती है। इसमें हमारे पास 2 मॉडल हैं, एक तो ये वाला मॉडल है, एक ये ट्रेडिशनल मॉडल है। वो जो मशीन है वो 2-in-1 मशीन है। कैसे? उसके साथ आप जो ईंट भट्ठे की वेस्टेज होती है, जैसे खंगर हो गया या कच्ची ईंट हो गई ना, उसकी रोड़ी बना के फ्लोरिंग के लिए सेल कर सकते हैं। जो भट्ठे की वेस्टेज होगी, जो प्रॉपर सही तरीके से ईंट नहीं बन पाती ना, उसकी आप रोड़ी बना के बेच सकते हो। और जो भट्ठे कई स्टेटों में आज की डेट में भी भट्ठे ओल्ड टेक्निक से चल रहे हैं, पुरानी टेक्निक से, उसमें क्या है कि बड़े साइज़ का 1-1.5 इंची 2 इंची तक का कोयला चलता है, तो उस साइज़ के लिए भी वो मशीन यूज़ होती है। और पाउडर फॉर्म में कोयले को ये मशीन, ये ग्रीन वाली मशीन जो है, ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म करेगी? हाँ जी हाँ। वो थोड़ा बड़ा रखेगी? वो 1.5 से 2 इंची की। ठीक है।
वो ट्रॉली लोड कर देगा ट्रॉली पे लोड कर देगा। हाँ जी, और ये पीछे ढेर लगाएगा। ये ढेर लगा देगा। दोनों के पीछे कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है। ये डीजल इंजन ऑपरेटर है, इसके साथ हम मोटर भी लगा सकते हैं। अगर ट्रैक्टर पीटीओ के साथ ज्वाइंट करना है वो भी कर सकते हैं। क्या बात है। हाँ जी तो आप सारी ईंट भट्टे की बात कर रहे हैं, ये तो टोका मशीन है। सर, ये टोका मशीन जो है ये कोई मक्के का टोका करने के लिए या कोई फसल का टोका करने के लिए नहीं है, चारे का। ये स्पेशली हमने डिज़ाइन किया मशीन लकड़ी का टोका करने के लिए। लकड़ी की जो वुड चिप्स बनती है ना, छोटे छोटे टुकड़े, लकड़ी का भूसा मान ले, तूड़ी भूसा मान लो। भूसा तो ज़्यादा बारीक हो जाता है, जैसे 10 से लेकर 15 mm के साइज तक, उस तरीके का साइज तैयार करती है। अच्छा। ये भी आज की डेट में एक भट्ठे वालों की ज़रूरत बन गई है, क्योंकि कई एरिया ऐसे हैं, यूपी के कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर लकड़ी की अवेलेबिलिटी बहुत आम है। वैसे तो जो यूएसए का कोयला है 15,000 रुपये के आसपास FOR पड़ता है भट्ठे वालों को। लकड़ी 2-3 रुपये किलो मिल जाती है। तो लकड़ी की भी बर्निंग पावर अच्छी होती है, जीसीबी जो होती है अच्छी होती है। तो उसमें कोयले में मिक्स करके, ताकि उसकी जो ईंट की प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़े उनको, उसके लिए इसकी वुड चिप्स वो यूज़ कर लेते हैं। क्या बात। हाँ जी, इसका भी हमारा डिज़ाइन जो है टोटली डिफरेंट है। ठीक है। जो मार्केट में मशीनें बनती हैं 5 इंची का चैनल लगाते हैं, हमने 6 इंची लगाया। अंदर से इसको भी प्लेट लगा के देखिए बंद किया हुआ। ये जो चद्दर है, बैरिंग है, सारी चीज़ हैवी ड्यूटी है। ये ऊपर वाली चद्दर जो है, ऊपर वाली चद्दर ये 5 mm की है, नीचे वाली 8 mm की है। 10 नंबर का बैरिंग देती हैं बाकी कंपनियां, हमने 12 नंबर का बैरिंग दिया। 3 स्पीड गेयर बक्सा है। गियर बक्से के बारे में कुछ हाँ, गेयर बक्से में तो स्पेशल गियर बक्से में स्पेशल क्या है? आप दूसरी कंपनी की मशीनों देखो, गियर बक्से का साइज ना बिल्कुल छोटा होता है, उसकी ब्रेड्थ भी कम होती है, हाइट भी। हमारा गियर बक्सा डबल कॉस्ट का है दूसरी मशीनों के मुकाबले में, क्योंकि इसमें बड़े साइज़ की गरारियाँ हैं। इसमें भी EN 353 की गरारियाँ हैं और 9 नंबर की मोटी शाफ्ट है, टेम्पर शाफ्ट है। हमारे गियर बक्से की 0 मेंटेनेंस है। ये इसका क्लच लीवर आ गया। कई बार क्या होता है कि जैसे लकड़ी अंदर चली जाती है, कोई बड़े साइज़ की लकड़ी चल गई, जहाँ ट्रैक्टर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ गया, तो इसको आप इस तरीके से दबा के इसको मशीन को न्यूट्रल कर सकते हो, और अगर बैक घुमाना है तो इसको और आगे दबा। और इसके बाद जो हेड है हमारी मशीन का, हेड के बारे में बताइए। हाँ, हेड का डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है। इसमें जो रोलर लगे हुए हैं, रोलर देखो आप, रोलर 8 इंची के रोलर लगे हुए हैं। जितनी मार्केट में मशीनें बनती हैं 5 या 6 इंची के रोलर लगाते हैं। लकड़ी वाली मशीन में 5 इंची का 6 इंची का रोलर नहीं चलेगा, क्योंकि इसने कोई फसल नहीं काटनी, इसने लकड़ी काटनी, वो भी 6 से 7 इंच की लकड़ी, और लगातार काटनी है सर, 2 मिनट के लिए ही काटनी है। तो वो मजबूत क्यों, यहीं से गुजरना सभी को तब क्या। इन मशीनों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है गियर बक्से की और हेड की मेंटेनेंस निकलती है। हमारा हेड भी इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसकी 0 मेंटेनेंस है। गियर बक्सा तो हैवी है। ठीक है। हाँ जी, मतलब डीजल टैंक ईंट भट्टे में भी काम आएगा? बिल्कुल सर। आज की डेट में देखिए कितने तरह की हमने आपको मशीनें दिखा दी। ठीक है। फैन चलता है वो भी इंजन के साथ, लकड़ी वाली मशीन ट्रैक्टर के साथ, गारा बनाने वाले मशीन के लिए JCB चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डीजल ऑपरेटर इंजन के साथ चलती हैं। ये भी आज की डेट में एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है भट्ठे की, क्योंकि डीजल को एक जगह पर रखना, कई भट्ठों के पास पेट्रोल पंप नहीं होता, तो एक बार में डीजल 1500 लीटर की टैंकी है, 1600 लीटर की। ठीक है। एक बार में भट्ठे पर भर के खड़ा लेते हैं, जितने भी मतलब उनके पास व्हीकल हैं वो उनमें डीजल यूज़ कर सकते हैं। ये क्या चीज़ बड़ी है? ये सर आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें आ गई हैं। जैसे पेट्रोल पंप के ऊपर मशीनें होती हैं ना, उस तरीके की मशीनें। इसमें ये नोजल लग जाती है, मशीन टैंकी के साथ अटैच हो जाती है। ये AC करंट वाली भी है, DC करंट वाली है। मतलब इसको बैटरी के, ट्रैक्टर की बैटरी के ऊपर भी चला सकते हो आप, और बिजली के ऊपर भी चला सकते हो। ओके, पूरा पेट्रोल पंप लगा दिया आपने तो? पेट्रोल पंप लगा दिया। इसमें 3-4 तरह के मॉडल हैं हमारे पास। जैसे ये डिजिटल मीटर वाला मॉडल है। ठीक है। इसमें आप यहाँ पर फीड कर सकते हो कि कितना लीटर डालना है, बिल्कुल एक्यूरेट डालेगी। और 75 लीटर का इसका फ्लो है 1 मिनट का। 1 मिनट 75 लीटर का? 75 लीटर का। इसमें ये मैनुअल मीटर वाली आ गई, कनोपी वाली मशीन। ठीक है। और इसमें ये सिंपल मॉडल आ गया, और इससे भी एक सिंपल मॉडल है, वो ये मोटर है। देखिए, इसके साथ आपने ये वायर को कनेक्ट करना है बैटरी के साथ, और एक इसका इनपुट है, आउटपुट है, ये इसके पाइप हो गए। एक आपने टंकी में लगा देना है, और एक नोजल के साथ अटैच हो जाएगा। ये भी मतलब इसमें कोई रीडिंग नहीं आएगी आप। अच्छा, मतलब बस भर जाए रुक जाओ। हाँ हाँ, जो पहले मैनुअल हाथ वाले पंप होते थे ना, तो वो जोर लगाता है वो पंप। ना वो हाथ से आते हैं। हाँ, वो पंप के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर लगता है, तो वो भी काम ईजी होगा। ये आम किसानों के लिए मेरे हिसाब से सफिशिएंट हो सकती है, जो खेती बाड़ी के लिए 200-400 लीटर डीजल लेके आएगा। सर बहुत रिक्वायरमेंट है इसकी। भट्ठे वाले भी ले रहे हैं, जो जिम्मेदार
भाई बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं खेती का, वो भी ले रहे हैं, पेट्रोल पंप वाले भी ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले भी ले रहे हैं, जिनकी बसों की ट्रांसपोर्ट है, ट्रकों की ट्रांसपोर्ट है, वो भी ले रहे हैं हमारे से। जेसीबी वाले, हाइड्रा वाले सारे ले रहे हैं। क्या बात है। हाँ जी। ये पेट्रोल पंप देख के तो बड़ा जी राजी सा हो गया। डिजाइन की बात करें, डिजाइन आपने थोड़ी सी अलग, टैंकर मैंने दूसरे भी देखे हैं, हाँ लेकिन जी, हाँ। इसमें थोड़ा सा यूनिकनेस है। यूनिकनेस सर, हम कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं ना, उसको लुक बहुत अच्छी देते हैं। जैसे इसकी हिच का डिजाइन देखिए कितना स्पेशल है। बिल्कुल। इसमें सबसे खास बात ये है कि जितनी भी मार्केट में टंकियां बनती हैं वो चादर के ऊपर चादर रख के वेल्डिंग कर देते हैं, लेकिन जो फ्रंट वाली हमारी चादर है इसकी हम मोटाई करते हैं एक इंची तक की, और उसको इसकी जो साइड वाली चादर है उसको अंदर दबा करके अंदर से भी वेल्डिंग मारते हैं, बाहर से भी, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है डीजल टंकियों में लीकेज की। लीकेज कॉर्नर से ही आता है। कॉर्नर से ही आएगा। ठीक है। तो इसमें कोई लीकेज की दिक्कत नहीं आएगी। ये इसकी शो बनाने के लिए अच्छे तरीके से हमने सीढ़ी भी लगा दी, ऊपर आराम से देख सकता है जाके। ब्रांडिंग भी हमने कर दी, अच्छे तरीके के हमने ग्राफिक लगाए, और सबसे खास बात इसके फैंसी टायर लगाए। R1 गुड्डी की तरह लग रहे हैं। हाँ, क्या फैंसी टायर हैं। टायर कस्टमर ने अगर सिंपल लगवाने सिंपल भी लगवा सकते हैं, अगर फैंसी लगवाने हैं तो उनकी जो कीमत है वो अलग अलग। तो ये छोटा डीजल टैंक या बड़ा डीजल टैंक? नहीं, ये डीजल टैंक नहीं है, तो ये वाटर टैंक है। वाटर टैंक? वाटर टैंक है, पानी वाली टंकी जिसको हम बोलते हैं। ये भी आज की डेट में भट्ठे की पानी तो चाहिए ना? नीड। हाँ जी, हाँ। पानी तो चाहिए, क्योंकि पथेर में जब छिड़काव करना है, या मानकर चले रास्ते को छिड़काव करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है पानी लेके जाना, गारा तैयार करने के लिए। कई बार ट्यूबवेल के आसपास में अवेलेबिलिटी नहीं होती। ये भी 5000 लीटर का टैंकर है। इसकी भी जो हमने चादर लगाई है उसी तरीके से अंदर को मोड़ के लगाई। ये सेम करा है। हाँ, 1 इंची अंदर किनारी मोड़ के, ताकि लीकेज की दिक्कत ना आए। ये लीक नहीं हुआ जॉइंट का। ठीक है। इसमें 3 mm की चादर है। इसमें टाटा में भी मिल जाता है और जिस्ती चादर में मिल जाता है। 7 इंची की चेसिस है, और ये हमने स्पेशली फैन लगाया इसके। ठीक है। पंखा बोलते हैं हम इसको। कई बार क्या होता है कि ट्यूबवेल की अवेलेबिलिटी नहीं होती नज़दीक, पौंड भरा है, कोई होद भरा है, पौंड पर पड़ा है, या कोई नहर नदी नाला चल रहा है, तो ट्रैक्टर की पीटीओ के साथ इसको ज्वाइंट करके, अब ये फिल्टर वाला पाइप लगा हुआ है, इसके आगे फिल्टर लगा हुआ है, इसको उसके अंदर डुबो करके आप चला सकते हो और इसको टैंकर को भर सकते हो 15 से 20 मिनट। क्या बात है। हाँ जी। मतलब बिजली की जरूरत भी नहीं है, मोटर की जरूरत भी नहीं, पौंड से सीधा पानी उठा लेगा। बस ये इतनी मशीनें लेते ही ईंट भट्टा चालू हो जाएगा, और भी कोई रह गया? सर, और भी 2-4 आइटम जो है भट्ठे पर जरूर पड़ती है। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए हमने सारी मशीनें यहाँ पर खड़ाई। ठीक है। हमारी कंपनी R&D कर रही है ऑटोमेटिक जो ब्रिक मेकिंग मशीन है ना, आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, वो भी 2026 में हम लॉन्च कर देंगे। क्या बात है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों हमारे चैनल के लिए। तो अब बताइए कि ये मशीनें खरीदने के लिए जो भाई वीडियो देख रहे हैं ईंट भट्टे मालिक, हाँ जी, हाँ जी, वो कैसे आप तक पहुंचेंगे? यहाँ आना पड़ेगा या भिजवा देंगे? या वैसे सर 90% जो कस्टमर हमारे से परचेज करते हैं, हमारी कंपनी को गूगल करते हैं। गूगल के ऊपर सारी चीज़ें, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस भी डालते हैं, वर्किंग वीडियोस भी हैं। तो वहाँ से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे साथ बात करके इंडिया के किसी भी कोने में आपको कोई भी मशीन चाहिए, आप जानकारी ले सकते हो, मंगवा सकते हो। ठीक है। हाँ जी। तो दोस्तों, ईंट भट्टे के संबंधित ये मशीन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और अगर आप भी ईंट भट्टे के मालिक हो तो कॉल करो, यहाँ पे बातचीत करो, यहाँ आके देख लो, और अपने ईंट भट्टे पे जो मशीन नहीं है वो परचेज कर लो, या फिर नया ईंट भट्टा लगाने की सोच रहे हो तो एक बार यहाँ कॉल जरूर करना, क्योंकि ज़मीन तो आप वहाँ खरीद लोगे, लेकिन इन बिना मशीनों के आप ईंटें बना नहीं पाओगे। अगर इन मशीनों के बिना आपने ईंटें बनाई हैं तो वो क्वालिटी नहीं बैठ पाएगी। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देख लिया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। वीडियो फेसबुक पे देख रहे तो हमें फॉलो कर लो, और यूट्यूब पे देख रहे तो हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो हमेशा यहाँ मिलते रहते। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। धन्यवाद।